हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट। डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ अप्लाइड केमिस्ट्री। अप्लाइड केमिस्ट्री में हमारा सबसे पहला चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें हम सबसे पहले आप लोगों को एटम पढ़ाएंगे। एटम के बारे में बात करेंगे, ये क्या होता है। एक्चुअली आप लोग जानते होंगे कि जितने भी पार्टिकल्स जितने भी पदार्थ हैं वो सभी के सभी छोटे छोटे से कणों से मिलकर के बने होते हैं। अगर हम किसी भी एक मैटर को लें, किसी भी एक पदार्थ को लें और उसको छोटे से छोटे टुकड़ों में तोड़ते जाएं, तो लास्ट में एक ऐसा पार्टिकल आएगा जिसको हम लोग आगे नहीं तोड़ पाएंगे। उसी पार्टिकल को जॉन डाल्टन के द्वारा एटम कहा गया। मतलब ये जो थ्योरी थी सबसे पहले परमाणु सिद्धांत के आधार पर दी गई, जो कि जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। उन्होंने एक बात और कही कि ये जो पार्टिकल है ये ऐसा पार्टिकल है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बिना टूटे हुए भाग ले सकता है। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं NaOH प्लस HCl इक्वल टू NaCl प्लस H2O। अगर हम बात करें यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम की, और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड में बात करें सोडियम की, तो सोडियम का जो परमाणु है यहाँ पे भी सोडियम है और यहाँ पे भी सोडियम है। तो इसी आधार पे उन्होंने कहा कि कोई भी परमाणु किसी भी रिएक्शन में बिना टूटे हुए पार्टिसिपेट करता है। इसके बाद में कई सारे नए साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने अपने मत केवल की ये चीज प्रूव भी की कि ये जो पार्टिकल है, मतलब हमारा एटम है, ये कई सारे मौलिक कणों से मिलकर के बना रहता है, कई सारे वास्तविक कणों से मिलकर के बना रहता है। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, एंटीप्रोटिनो, एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, मेसान, एक्सेट्रा। तो इस टाइप के इसके अंदर कई सारे छोटे छोटे से कण पाए जाते हैं या पार्टिकल पाए जाते हैं। ये जो इसके अंदर पाए जाने वाले कण हैं ये भी दो टाइप के होते हैं। इनमें से हम लोग इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक कैटेगरी को हम अनस्टेबल कहते हैं, अनस्टेबल पार्टिकल, अनस्टेबल पार्टिकल। दूसरे स्टेबल पार्टिकल। अब इसमें जो ये अनस्टेबल पार्टिकल है, इनमें से कुछ ऐसे कण हैं जिनको हम लोग एटम के बाहर निकालें तो वो तुरंत ही किसी अदर पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसीलिए हम लोग उनको अनस्टेबल पार्टिकल कहते हैं। जैसे कि इसमें हम लोग बात करेंगे पॉजिट्रॉन भी ऐसा ही है, एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो मेसान। मेसान के तीन होते हैं इसमें, निगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल, तीन टाइप के मेसान होते हैं पार्टिकल। तो सभी के सभी अनस्टेबल होते हैं, ये एटम से बाहर निकालने के बाद ही तुरंत किसी अदर रूप में बदल जाते हैं, इसलिए हम लोग इनको अनस्टेबल पार्टिकल कहते हैं। अब ये हमारे तीन पार्टिकल बचते हैं, ये हैं हमारे स्टेबल पार्टिकल, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 0 और 1। इनमें से हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। ये दोनों पार्टिकल ऐसे हैं जिनकी लाइफ अनलिमिटेड है, मतलब ये मतलब कितने दिन तक रहेंगे अपने मूल रूप में ये चीज नहीं कही जा सकती है। लेकिन जो हमारा ये न्यूट्रॉन बचा हुआ है ये केवल इन्वायरमेंट में केवल 17 मिनट ही अपने रूप में, अपने वास्तविक रूप में बना रहता है, उसके बाद में किसी अदर पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये 17 मिनट है इसकी।
अब हम लोग इनमें से जो हमारे ये पॉजिट्रॉन है इनके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम केवल जो हमारे स्टेबल पार्टिकल हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इनके बारे में बात करेंगे। आइए नेक्स्ट टॉपिक है कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो एक्सपेरिमेंट है इसका, ये सबसे पहले विलियम क्रूक्स के द्वारा किया गया। उन्होंने एक सिलेंड्रिकल ट्यूब ली और इसमें 13 मिलीमीटर प्रेशर पे कोई भी एक गैस ले ली और उस गैस को लेने के बाद इन्होंने इसमें इलेक्ट्रिक डिफ्यूजन किया हाई वोल्टेज पर। लगभग इन्होंने 10,000 वोल्ट करंट इसमें पास किया, तो उन्होंने पाया कि इसमें से कुछ रेज, ये जो हमारा कैथोड है इधर से एनोड की ओर जाती हैं, इस साइड में जाती हैं। क्योंकि ये किरणें कैथोड से एनोड की ओर जा रही हैं और यहाँ पे इस पर्दे पे फ्लोरेसेंस डेवलप भी करती है टकराने के बाद में। इन किरणों को इन्होंने नाम दिया कैथोड रेज का। स्टडी की गई और पाया कि इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि नंबर 1 हम बात करते हैं, ये रेज जो है सीधी रेखा में चलती हैं, स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं। दूसरी बात, ये किरणें क्योंकि ये कैथोड की ओर से निकल रही हैं, इसलिए सभी की सभी रेज हमारी नेगेटिव पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई है। तीसरी बात, इन रेज को अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करते हैं या मैग्नेटिक फील्ड से पास करते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड है, और हम इलेक्ट्रिक फील्ड को एक कुंडली की हेल्प से शो करते हैं ऐसे। अगर हम लोग इसमें से पास करते हैं तो भी ये रेज जो आपका एनोड है उसकी ओर मुड़ जाती हैं, और इसमें भी अगर हम लोग इसमें से पास करते हैं तो इसमें भी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर मूव कर जाती हैं। चौथा पॉइंट है, अगर इन किरणों के मार्ग में हम लोग हल्का कोई पहिया रखते हैं तो ये उस पहिए को घुमा देती हैं। पांचवा पॉइंट, इन किरणों के मार्ग में अगर हम लोग कोई फोटोग्राफिक प्लेट रख देते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट, तो ये उसको अफेक्टेड करती हैं, मतलब काला कर देती हैं, उसको ब्लैक कर देती हैं, ब्लैक। ब्लैक कर देती हैं। 6 पॉइंट है, ये रेज एक्स रेज डेवलप करती हैं, मतलब अगर हम लोग इन रेज को किसी हाई मेल्टिंग पॉइंट वाली मेटल के ऊपर डालेंगे तो वहां से ये टकरा करके दूसरी किरणें निकालती हैं। इन किरणों को हम लोग एक्स रेज कहते हैं, एक्स रेज, एक्स रेज। ये जो हमारा पॉइंट है इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस पे हम लोग बात करते हैं, जैसे कि हड्डियां वगैरह टूट जाती है उसका एक्सरे करते हैं कि कहाँ कहाँ से वो टूटी हैं, और सिटी स्कैन भी करते हैं, माइग्रेन क्या कहते हैं उसको, MRI करते हैं। इस तरह की कई सारी टेक्नोलॉजी, कई सारी महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी इसके द्वारा डेवलप की गई है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट 7, अगर हम जिंक सल्फाइड की प्लेट के ऊपर इसको
मतलब डालते हैं तो ये उसको भी अफेक्टेड करती है। ठीक है, ये उसके ऊपर फ्लोरेसेंस डेवलप करती है, स्फुरदीप्ति डेवलप करती है। हमारा 8वां पॉइंट, इन किरणों को अगर हम लोग गैसों से पास करते हैं, गैसेस से पास करते हैं, तो ये उनको आयनाइज कर देती हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर कई सारी प्रॉपर्टी होती हैं। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में, विशेषताओं के बारे में। इसके अंदर विशेषता क्या होती है इन रेज के अंदर। भाई अगर हम लोग बात करें तो ये जो एक्सपेरिमेंट है विलियम क्रूक्स के द्वारा किसी एक एलिमेंट के लिए किया गया। अगर हम मान लीजिए कि वो हमारा एक एलिमेंट हाइड्रोजन गैस है, इसके अंदर जो भरी हुई है पात्र के अंदर या सिलेंड्रिकल ट्यूब के अंदर, तो जो हमारे पास में यहाँ से वैल्यू आती है, जैसे कि हमने कहा यहाँ पे कि इन किरणों की जो कण है वो निगेटिव पार्ट चार्ज पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं। तो ये जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, जब उन्होंने निकाला इसके ऊपर चार्ज, तो वो उन्होंने पाया कि -1.16 इंटू 10⁻⁻19 होता है। और उन्होंने पाया कि इसमें जो मोलिकुलर इनका जो मास है, मोलिकुलर जो इनका वेट है, वो इस एक पार्टिकल के अंदर करीब 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम होता है। अब ये हाइड्रोजन के द्वारा जो आप लोगों ने कैथोड किरणें डेवलप की, उनके अंदर ये चीजें दोनों डेवलप रहती हैं, या इनके अंदर दोनों के अंदर ये चीज थी। अब ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किसी और अदर गैस के लिए किया। सपोज कर लिए इसमें नाइट्रोजन गैस डाल दी। तब ये जब ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो तब पाते हैं कि जो ये कैथोड रे जाती हैं, तो इनके अंदर भी जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं उनका जो चार्ज है वो भी इतना ही होता है, और जो उसका मास है उनके पार्टिकल का वो भी इतना ही रहता है। ये कूलम में है। तो इस तरीके से मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, जैसे कि हीलियम को ले सकते हैं यहाँ पे He2, बस He है खाली, या फिर इसके अंदर CO2 गैस ले सकते हैं, मतलब कोई भी गैस ले सकते हैं, कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। जब ये काम करते हैं तो पाते हैं कि जो कैथोड रेज होती है उनके सभी पार्टिकल्स के ऊपर इतना चार्ज होता है, और उनके पार्टिकल का जो मास है वो इतने ग्राम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी हमारे ये पदार्थ हैं, इन सभी के अंदर एक ही टाइप की कैथोड रेज रहती हैं, या यूं कहिए कि ये रेज हमेशा एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर के बनी होती हैं। ठीक है, इसीलिए जो हमारी E/m वैल्यू है वो हमेशा सेम आती है। और ये जो सेम पार्टिकल है इसी को सर जे टॉमसन ने नाम दिया इलेक्ट्रॉन का। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैनाल रेज और एनोड रेज और पॉजिटिव रेज एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जैसे कि कैथोड की हमने बात की थी, कैथोड रेज की, जस्ट उसी तरीके से सर गोल्डस्टीन जो हमारे साइंटिस्ट हुए हैं, गोल्डस्टीन, उन्होंने भी जैसे जॉन थॉमसन के साथ में मिलकर के जस्ट वैसे ही एक्सपेरिमेंट किया। बस उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया कि इसमें जो कैथोड लिया है ये कैथोड उन्होंने पोरस लिया है, इसमें छेद है, इसमें कैनाल बनी हुई है, तब ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो और जब ये इस एक्सपेरिमेंट में इसको सेट करने के बाद में इसमें कोई भी इसी तरीके से मतलब 13 mm प्रेशर रखा जाता है, इसमें कोई भी गैस भर करके, और जब इसमें ये 10,000 वोल्टेज इसमें इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज फ्लो करते हैं, तो पाते हैं कि एनोड की ओर से भी कुछ किरणें निकलती हैं जो कैथोड की ओर जाती हैं। ये किरणें कैनाल से होकर के पात्र की दीवार पर या नली की दीवार पर टकराती है, यहाँ पे इस जगह। तो ये वाली किरणें क्योंकि एनोड की ओर से निकलती हैं और कैनाल से होकर के गुजरती हैं, तो कैनाल से होकर के गुजरती हैं, इसलिए इनको नाम दिया गया कैनाल किरणों का। और क्योंकि ये एनोड की ओर से निकलती हैं, इसलिए इनको एनोड रेज भी कह सकते हैं। और
सर जे टॉमसन ने इनको नाम दिया पॉजिटिव किरणों का। इनके अंदर भी जस्ट वैसी ही प्रॉपर्टी होती है जब इनकी स्टडी की गई जैसे कि कैथोड रेज के अंदर होते हैं, बस केवल चार्ज थोड़ा सा अलग है। आइए देखते हैं। नंबर 1 प्रॉपर्टी इसकी है, ये भी सीधी रेखा में चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है। और दूसरी बात, ये पॉजिटिव पार्टिकल से मिलकर के बनी होती हैं। तीसरी बात, तीसरा पॉइंट है हमारा, अगर इन किरणों को हम लोग, इन रेज को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करते हैं तो जस्ट जैसे पहले बिहेव किया गया है जस्ट वैसे ही करती है, क्योंकि पॉजिटिव पार्टिकल वाली है तो ये निगेटिव की ओर मुड़ जाएंगी इधर, और इधर भी इसमें से पास करेंगे तो इधर भी निगेटिव की ओर मुड़ जाएंगी। चौथा पॉइंट है हमारा, इन किरणों के अगर मार्ग में हम हल्का पहिया रखेंगे तो ये वाली किरणें भी उसको घुमा देती हैं। ये लीजिए। पांचवा पॉइंट है हमारा, अगर इन किरणों को हम फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर डालते हैं ये उसको अफेक्टेड करती हैं। फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट। छठा हमारा पॉइंट है, अगर हम लोग जिंक सल्फाइड की प्लेट के ऊपर इनको डालते हैं तो ये उस पर फ्लोरिसेंस डेवलप, मतलब प्रतिदीप्ति और स्फुरदीप्ति की तरह रोशनी या चमक उत्पन्न करती है। नंबर 7 है हमारा, इन किरणों को अगर हम लोग गैसेस में से पास करते हैं तो ये उनको आयनाइज कर देती है, जस्ट कैथोड रेज की तरह। ये एक्स किरणें डेवलप नहीं करती हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये एक्स रेज भी डेवलप करती हूं, तो ये ऐसा नहीं करती हैं। आइए अब सिग्निफिकेंस के बारे में बात करते हैं, विशेषता के बारे में बात करते हैं इनकी। तो ये महत्वपूर्ण है। जैसे हम लोगों ने पहले बात की थी कि इन किरणों के जब हम लोग जो पार्टिकल है उनके चार्ज के बारे में बात करते हैं तो उनके ऊपर चार्ज पाते हैं हम लोग जस्ट वैसा ही, उतना ही, लेकिन बस केवल उसका चार्ज अलग होता है। मतलब वो नेगेटिव था, ये पॉजिटिव है। 10⁻⁻⁹ कूलम। और इसके जो पार्टिकल है, जब हम लोग इनका मास निकालते हैं तो जो हमारा हाइड्रोजन है गैस, अगर हम ये काम हाइड्रोजन गैस के लिए कर रहे हैं तो उसका वेट आता है लगभग 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो यहां से हम लोग जब E/m की वैल्यू निकालते हैं तो वो लगभग हमारी आएगी, इसको E/m 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाई 1.673 इंटू 10⁻⁻24। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 9.5788 इंटू 10⁻⁻4 पॉजिटिव में हो जाएगा ना, तो 4 कूलम पर ग्राम। ये वैल्यू आती है। तो ये वैल्यू हाइड्रोजन के लिए आती है। अगर हम लोग इसको हीलियम के लिए करेंगे तो ये जस्ट हमारी जो वैल्यू है ये डबल हो जाएगी, और फिर अगर लिथियम के लिए करेंगे तो ये ट्रिपल हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे ये पार्टिकल्स हैं, ये जो छोटे वाले कण है, प्रोटॉन जिनको हम लोग कह रहे हैं, ये आपस में जुड़े रहते हैं और आसानी से अलग नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग प्रोटॉन की खोज के बारे में थोड़ी सी बस परिकल्पना, ये परिकल्पना ही है, एक्सपेरिमेंट तो इसका हुआ नहीं है, तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये हमने मान लिया कि ये जो आपस में जुड़े रहते हैं और इसका मान हमेशा गुणात्मक रूप से बढ़ रहा है, तो वो प्रोटॉन की वजह से ही बढ़ रहा है।